Today we are going to discuss about trigonometry of class 10। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के बारे में सारे स्टडी करेंगे और बेसिक से लेके सारे जितने सारे एक्सरसाइज हैं वो एक एक करके कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जानने से पहले हम थोड़ा सा एक पाइथागोरस थ्योरम कवर करेंगे। पाइथागोरस क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम ट्रिगोनोमेट्री में हर जगह इस्तेमाल होगा। ABC इसमें हम कवर करते हैं, जो ये हम इंडिकेट कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल को नोटेशन है। एंड राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। एंड अलोंग विद दिस देयर इज परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है h² = p² + v²। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा हर जगह। और इससे पहले हम कुछ स्क्वायर्स कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 से लेके 20 तक जितना भी स्क्वायर्स हैं सबको अच्छे से याद कर लो। एंड 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 जो तुम्हारा क्यूब्स है 1² ये याद रखना है, 2² 4 3² 9 एंड सो ऑन करके 20 का स्क्वायर तक जो हमें याद करना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल यहाँ पे बार बार आएगा। और इसी के साथ क्यूब का भी याद रखना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के फुल कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट। सेकंड इसमें हम जो देखेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री का ऑल एक्सरसाइज कवर करेंगे, जितने सारे एक्सरसाइज हैं। तो थर्ड इसमें जो कवर करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस, सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रहेंगे बारी बारी से। एंड आफ्टर दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जितने सारे हैं, टेबल जो होता है वैल्यूज का, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज रेशियो जो है रेशियो टेबल। एंड फिर इसके बाद हम कवर करेंगे फॉर्मूले जितने सारे हैं, लॉजिक्स जो है। एंड लॉजिक्स एंड लास्ट हम कवर करेंगे जितने सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन इसमें होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रूफ्स। ठीक है, तो ये हम 6 चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से। इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, मैं या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज जो हमें पढ़ना है। इसमें बेसिक्स क्या क्या है हमें ये बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। उसका नाम साइन, दूसरा है कॉस, थर्ड tan, इसके अलावा फोर्थ है कॉट, फिर 5 नंबर कॉसेक एंड 6 नंबर हमारा है 6 नंबर हमारा एक सेक थीटा रहेगा सेक। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, वैल्यूज हैं। हम इसे ही कवर करेंगे इस चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में। बेसिकली इन 6 रेशियो पे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं 10th क्लास में। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इन रेशियो को समझते हैं कैसे जाता है। तो साइन का जो अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो साइन का जो रेशियो होता है, मान लो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जो B पॉइंट पे क्या है राइट 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम ये एंगल C ले रहे हैं और ये दिस इज हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर एंड लास्टली बेस, तो
जैसे हम बात करते हैं साइन सी की, तो एंगल अगर सी हम ले रहे हैं तो जस्ट इसके अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंड इसका जो रेशियो होगा पी अपॉन एच होगा। देन कॉस थीटा की अगर बात करें तो थीटा की जगह पे हमारा एंगल कौन सा है, सी, तो सी हमारा एंगल है, तो इसमें जो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और tan थीटा किसका रेशियो होता है, tan सी पी और बी का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा 3 और रेशियोज होते हैं, उससे भी हम कवर यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फिर cosec c हमारा क्या होगा, h अपॉन p। आफ्टर दैट cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec c, तो sec थीटा क्या होगा हमारा, h अपॉन b। आफ्टर दैट tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot से हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि b अपॉन p। तो ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है और इसके वैल्यूज होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। और आफ्टर दैट इस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर करना है, तो बारी बारी से क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अब या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और हर एक एक्सरसाइज का हर मतलब सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स भी कवर करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट BA, एंड इसमें और भी हमारा दिया हुआ है कि साइड्स AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें 2 पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड करना है साइन A एंड साइन C, फिर सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन C एंड कॉस C। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साइन C नहीं, कॉस A। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। अगर डायग्राम आप लोग सॉल्व कर लेते हो, डायग्राम ना लेते हो, तो इसमें से समझो 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। तो सबसे पहले क्या है, ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमें दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो हम अब इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें एंगल लेना है, कौन सा लेना है, B, मतलब A लेना है, सॉरी A लेना है। तो A हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये एंगल के थ्रू हम साइन और कॉस का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट जो भी हम एंगल ले रहे हैं, एंगल A ले रहे हैं, तो हमारा सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये P हो गया और ये बेस का काम करेगा और साथ में ये हाइपोटेनस होगा। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, साइन A की बात करते हैं। तो साइन A परपेंडिकुलर और बेस का हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन बन गया है हमारा, BC। तो BC अपॉन क्या होगा, AC, ठीक है। और ये अगर रेशियो में पता है तो इसमें साइड दो हमारा साथ में दिया हुआ है कि AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। फिर BC हमारा क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो बात करें अगर दो साइड में दिया हुआ है तो थर्ड साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या यहाँ पे आता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
AC स्क्वायर। तो AB का हमारा साइड दिया हुआ है 24 स्क्वायर और ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो हमारा AC स्क्वायर ये कितना हुआ 24 का स्क्वायर सब लोग जानते हो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो AC स्क्वायर ये हो गया। फिर हम इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 625 जो AC का स्क्वायर है। तो हमारा AC का वैल्यू क्या आ जाएगा AC वैल्यू आएगा √625 जो इसके बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे AC की वैल्यू आ गई। तो हम अब बारी बारी से तीनों साइड जब हमें पता है तो हम साइन कॉस टेन जितने सारे रेशियो से पूछा जाएगा वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन का रेशियो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो साइन का रेशियो क्या आएगा साइन A इक्वल टू BC कितना हमारा है BC यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 7 अपॉन फिर AC कितना है हमें अभी फाइंड आउट किए 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो हमारा हो गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। फिर इसी में हमारा पूछा हुआ है सेकंड पार्ट कॉस। तो कॉस A कितना हो गया कॉस A हमारा हो गया बेस। तो बेस इस बार कौन सा है AB। तो AB अपॉन AC इन दोनों का रेशियो हुआ। तो AB कितना हमारा है साइड AB है 24 सेंटीमीटर एंड AC कितना हमने फाइंड आउट किया है 25 सेंटीमीटर। तो ये cos A की वैल्यू हमारा निकल के सामने आ गया cos A। तो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था बी पार्ट था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ क्या आपका ABC है और इसमें हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर है। P हमारा इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस है आपका साइन C और cos C की वैल्यू पूछा है। तो साइन C और cos C की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं साइन C और cos C। तो यहाँ पे जो एंगल लिया गया है हमारा C एंगल लिया गया है एंगल C लिया गया। तो एंगल C लिया गया तो हमारा जो सामने जस्ट इसके अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर हमने AB फाइंड पहले से गिवन क्वेश्चन में है कि 24 सेंटीमीटर है एंड BC भी क्वेश्चन में गिवन है कि 7 सेंटीमीटर है। तो हम अब आसानी से इस साइन का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइन C। तो साइन C का जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है AB। यहाँ पे AB क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर और साथ में AC जो है हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमारा क्या है कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज कौन करेगा AB और BC। जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो एंगल A लेते हैं। अगर एंगल हम A लेंगे तो परपेंडिकुलर सामने इसके जस्ट अपोजिट ये होगा और अगर हम एंगल C लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट साइड AB होगा। तो जस्ट ध्यान में रखना ये चीज। फिर cos C क्या होगा cos C हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा BC इस बार है BC बेस है एंड साथ में हाइपोटेनस कितना है AC। तो cos C की क्या हो गया हमारा वैल्यू cos C की वैल्यू हो गई 7/25। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट यहाँ पे होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। हो गया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए इसका नाम क्या है हमारा PQR और मैं इसमें PQ क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और QR दिया हुआ है PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड tan P माइनस cot R। तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम देखते हैं कैसे इसमें होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारा QR की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इन क्या हो गया इस वाले ट्रायंगल
पी क्यू आर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर हमारा पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यू आर कितना हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो क्यू आर वैल्यू जो हमारा निकल के आया अंडर रूट 13 स्क्वायर यानी कि 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्यू आर कितना आया अंडर रूट 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या निकल गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, इसमें लिख देता हूँ मैं। और आगे इसमें देखते हैं कि tan p माइनस cot r कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले tan p, तो tan p अगर हम एंगल p ले रहे हैं तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने की साइड, और बेस इसके जो सटे हुए इसके साथ वाले साइड है वो क्या हो गया ये बेस हो गया। तो tan p माइनस cot r, तो tan p क्या होगा हमारा tan p यहाँ से अगर बात करें तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस cot r। आप देखिए एंगल r इसमें लिया हुआ है तो एंगल r के सामने क्या होगा ये हमारा परपेंडिकुलर एंड इसके सटे हुए होगा बेस हुआ। तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या होता है रेशियो होता है। तो बेस हमारा क्या है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर कितना हमारा है यहाँ पे अगर बात करें देख सकते हैं डायरेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है दोनों। तो या तो 5/12 ये भी हो गया और साथ के साथ ये भी 5/12 हो गया, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या होगा वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं आगे, इसको नोट डाउन पहले आप लोग कर लो, फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि sin a इक्वल टू है 3/4 एंड then हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cos a एंड इसके अलावा क्या है tan a फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे यहाँ से आते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अगर हमारा tan a दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम एक ड्रॉ करते हैं सिंपल सा a b c, और साथ में साथ क्या दिया हुआ है sin a। तो sin a इक्वल टू 3/4। तो sin a किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर p अपॉन h दिया हुआ है हमारा, यानी कि एंगल ये हमारा दिया हुआ है। तो एंगल इसके सामने जिसके परपेंडिकुलर क्या हुआ ये 3 हुआ, और ये हाइपोटेनस कितना हमारा आया 4 हमारा। अब AC हम कैसे निकालेंगे, AB कैसे निकालेंगे। AB इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम से √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अगर हमारा बात करें तो AC कितना है 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 16 माइनस 9 इक्वल टू √7। तो हमारा AB का वैल्यू निकल के आया क्या √7। तो इसके बाद हम और दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में कह रहा है cos A। तो हमारा एंगल A के सामने ये परपेंडिकुलर है एंड AB क्या हमारा हो गया बेस हो गया। तो AB बेस है तो हम सीधे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे AB AC। तो AB हमारा कितना है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है √7 और AC कितना है 4, यानी कि √7/4 हमारा ये एक आंसर यहाँ से निकल के आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है
tan A की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan A किसका किसका रेशियो होगा? tan A हमारा परपेंडिकुलर एंड इसके साथ जो साइड है वो बेस हो गया, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC कितना आया 3 एंड AB कितना निकल के हमारा आया √7, तो ये हमारा tan A का वैल्यू निकल के आया √7। यहाँ पे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। देन हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन A एंड इसके साथ हमें क्या फाइंड करना है? sec A। तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उससे हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें जो साइड हमें नहीं पता है उसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A का यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया? cot A का वैल्यू निकल के आया 8/15। तो cot A किसका किसका रेशियो होता है सबको पता है B/B। तो यहाँ से B अगर हमारा एंगल A ले रहे तो यहाँ बेस कौन सा हमारा आएगा? बेस आएगा इसके जस्ट सटे हुए 8 एंड B कौन सा आएगा? इसके सामने का ये हमारा 15। तो AB एंड BC की वैल्यू में गिवन है। तो AB और BC की वैल्यू गिवन है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? AC की वैल्यू। तो AC का वैल्यू कितना आएगा? √AB² प्लस BC²। AB हमारा कितना गिवन है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हमारा आ गया 64 प्लस 225, यानी कि 289। तो ये कितना हो गया हमारा 17, यानी कि AC की वैल्यू कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर या फिर 17 यूनिट जो भी थी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा साइन ए एंड सेक की वैल्यू है। तो साइन ए क्या है? साइन ए अगर हम बात करें परपेंडिकुलर हमें पता है और यहाँ से 17 ये क्या हमारा निकल गया है 17। तो साइन ए किसका किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC एंड हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15/17 का ये रेशियो हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। फिर सेक ए किसका किसका रेशियो होता है? सेक ए होता है आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos का रेसिप्रोकल क्या हमारा होता है H/B। H कितना हमारा गिवन है? H यानी कि हाइपोटेनस 17 दिया हुआ है एंड बेस कितने इसमें 8 दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 17/8। डन। तो ये यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? आप सब पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि गिवन क्वेश्चन में हमारा क्या है कि सेक थीटा क्या दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। तो मैं फाइंड कर तो हमारा सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि और जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक्सेप्ट सेक थीटा वो सारे हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी कि हमने अभी तक जो पढ़ा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो उसमें मेरा 1 दिया हुआ है और 5 अदर्स क्या करने हैं? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हाइपोटेनस या फिर जो भी साइड में नहीं पता है उसे हम फाइंड कर लेते हैं और ताकि हमारा क्वेश्चन करने में आसानी होगा। यहाँ पे सेक थीटा किसका किसका रेशियो होता है?
सेक थीटा 13/12 दिया हुआ क्वेश्चन में, कि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कितना होगा h/b, यानी कि बेस दिया हुआ है थीटा, इस एंगल को लेते हैं तो हमारा बेस कितना दिया हुआ है 12 एंड हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13। तो हमारा थर्ड साइड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया हमारा, AC है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हमारा 169 होता है 13 का स्क्वायर एंड 144 होता है, तो माइनस होने पे ये 25 आया एंड हमारी वैल्यू क्या निकल गया 5, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 यूनिट आया है। तो बाकी हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक 5 रेशियो जो है फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, P कितना हमारा आया है 5 और H कितना है 13, यानी कि 5/13, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है cos थीटा, एज यू ऑल नो कि A रेसिप्रोकल किसका होता है सेक थीटा का, यानी कि यहाँ पे ये नहीं, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो इसको अभी रहने देते हैं, इसमें बेसिक चलते हैं रेशियो से, यानी कि B/H, B कितना हमारा है, B हमारा है 12 और H है 13, तो 12/13 हमारा ये रेशियो हो गया। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट में करते हैं साइन कॉस हो गया, tan की बात करते हैं, तो tan थीटा क्या होता है P/B, यानी कि P हमारा 5 है और B कितना है 12, तो ये रेशियो 5/12 हो गया। फिर फोर्थ पार्ट कितना कौन सा रह गया हमारा cot थीटा, तो cot थीटा क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे B/B, यानी कि B कितना है 12 और B कितना है 5, तो ये हमारा फोर्थ रेशियो। एंड लास्ट हमारा रह गया cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है H/P, तो H कितना हमारा वैल्यू है 13 एंड B कितना है 5, तो रेशियो कौन सा आ गया 13/5, ये हमारा 13/5 रेशियो निकल के आया। यहाँ पे ये हमारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सेप्ट cosec थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस ये हमारा यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 6, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B हमारा क्या है, बोथ आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एंड इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, देन हमें प्रूफ शो क्या करना है, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों कैसे बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल A B C, B C, तो यहाँ पे एंगल C क्या है, राइट एंगल है, और A और B दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। एंड साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो यहाँ से हम अगर बात करें, जब हम एंगल A लेंगे तो cos A का हमारा क्या वैल्यू आएगा निकल के, cos A के सामने ये है हमारा परपेंडिकुलर, एंगल A के सामने परपेंडिकुलर ये है और एंगल B के सामने परपेंडिकुलर ये है। तो ध्यान में ये चीज रखना है कि cos A क्या होगा हमारा, cos A निकल के आएगा BC/AB। एंड इसके बाद हम बात करें cos B, तो एंगल B जब हमने यहाँ लेना है, एंगल B यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सामने हमारा क्या है
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल, एंड इसके अलावा दिया है और हुआ है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, और हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो A B एंड C, दैट मींस एंगल C इज राइट एंगल। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, यहाँ से हम चलते हैं, cos A इक्वल टू cos B है तो cos A एंगल ये दिया हुआ है तो इसके जस्ट सटे हुए है वो क्या होगा, हमारा बेस होगा, यानी कि हमारा cos A की वैल्यू कितनी होगी, AC अपॉन A B, B के सामने जस्ट इसके सटे हुए क्या है, ये हमारा बेस है। अगर एंगल B लेते हैं तो BC अपॉन A B, तो AB और AB दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि AC क्या है, एंगल AC इक्वल टू BC है। दैट मींस हमारा दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा therefore ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है दैट मींस एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, मींस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो यहाँ देख लेते हैं, एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ कि बात करते हैं कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें अगर दो साइड इक्वल है, यानी बात करें AB एंड AC आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, A C और B ये दोनों भी इक्वल होंगे। और इस थ्योरम का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि अगर दो अपोजिट साइड क्या है, ये दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स क्या होंगे, एंगल A और एंगल B यहाँ पे इक्वल होगा। और इसी थ्योरम का इस्तेमाल कर मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। प्रूव क्या करना है, फर्स्ट हमारा कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये निकालते हैं। अगर ध्यान में हो तो ये बताओ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला होता है, बताओ पहले सब लोग। a माइनस बी हमारा ये होता है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक सेम आइडेंटिटी लग रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है जिसका नाम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखो a हमने क्या एज्यूम किया है 1 एंड b sin थीटा को एज्यूम किया, तो a प्लस b एंड इसके अलावा इनटू a माइनस b है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगेन कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे यानी कि a हमने फिर से 1 माना है और b किसे माना है, cos थीटा को माना है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा
अपॉन ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। और ये हमारा क्या निकल के आता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि ये होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। और कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 7/8, यानी कि 7/8 का क्या हमारा यहाँ निकल गया है 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49/64, ये हमारा आंसर निकल गया है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो। और इसका सेकंड पार्ट हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाल के लाओगे, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 7/8, यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49/64। अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।